अगर मैं आपसे पूछूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में, आपके जेहन में इसका आंसर आए किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम, किसी एक पर्टिकुलर फार्मा कंपनी को आप बता सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान जैसे देशों का भी नाम बता सकते हो। कुछ के जेहन में कोविड के बाद से भारत का भी नाम आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। आज के समय में सारी चीजें गौर कर रही हैं, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और डेटा के बेस पर एनालिसिस। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हु रियली कंट्रोल द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो चलिए, आप इस चीज को पूरा अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं एआई एंड मशीन लर्निंग इन ड्रग डिस्कवरी। तो हम जब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को ड्रग डिस्कवरी के केस में, या वैसे भी आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एआई ड्रग डिस्कवरी को एक्सलरेट कर रहा है और उसकी ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस के लिए, उस डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आता है उसको कैसे रिड्यूस कर रहा है। आपको एक बहुत बड़ा केस स्टडी मिलेगा कि कैसे एआई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत तेजी से गतिशीलता दे रही है। वैसे आपको बेसिक चीज तो मालूम ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है मशीन लर्निंग, जो डेटा के बेस पर, कमांड के बेस पर एनालिसिस करता है, जो बेस्ट रूट होता है, सबसे बेहतरीन रूट होता है, उसके बारे में बताता है। और उस डेटा के आधार पर वो आपको ये भी बताएगा कौन सा रूट सबसे इफेक्टिव होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, मार्केट में उसकी डिमांड क्या होगी, वो कितना इफेक्टिव होगा। इन सारी चीजों के आधार पर वो आपको सीधा प्रपोजल देगा, और जिससे ड्रग ड्रग डिस्कवरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर, ढेर सारे लोग बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर को एक जैसा समझते हैं, लेकिन यह एक जैसा होता नहीं है। इसमें चैलेंजेस, बायोसिमिलर ड्रग्स में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, रेगुलेटरी के क्या क्या पर्सपेक्टिव है, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। क्योंकि इन सारी चीज अगर बायोसिमिलर ड्रग्स की बात करें, जेनरिक ड्रग्स की बात करें, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, ढेर सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ये फ्यूचर होने वाले हैं। क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स जो जिनके पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं, उस पर बायोसिमिलर ड्रग्स बन रहे हैं, और लोगों की जरूरतों को पूरा कर कोई कोई पूरा कर सकता है और बायोसिमिलर ड्रग्स कर सकते हैं। पेटेंटेबल जो ड्रग्स होते हैं वे कुछ समय के लिए मार्केट में अपनी छाप, अपनी पकड़ रख सकते हैं, लेकिन हमें जेनरिक ड्रग पर जब तक नहीं आएंगे तब तक एक स्टेबिलिटी किसी भी कंपनी को नहीं मिलती। पेप्टाइड बेस्ड थेरेपीज की बात करें, आज जितने भी, चाहे स्टमक, ब्रेन, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, हार्ट, इन सारी चीजों के जो ड्रग्स होते हैं वे पेप्टाइड बेस्ड ड्रग को डेवलप किया जा रहा है, उनसे सिंथेसिस और फॉर्मुलेशन करके वो ड्रग मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का नाम शायद ही कोई ऐसा होगा केमिस्ट्री की दुनिया में जो ग्रीन केमिस्ट्री का नाम न सुना हो या इससे अछूता हो। ग्रीन केमिस्ट्री ही फ्यूचर है। अगर हम कहें कि आगे का फ्यूचर का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रीन केमिकल इंडस्ट्री है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमें ये समझना होगा कि क्योंकि अगर इस अर्थ को बचाना है, इस हमारे ह्यूमन लाइफ को बचाना है, तो हमें ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच करना होगा, अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम एक, आप ग्रीन केमिस्ट्री इन फार्मा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हाउ ग्रीन केमिस्ट्री इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आजकल तो रेगुलेटरी का भी ढेर सारा दबाव हो गया है। अब कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग फार्मा पेप्टाइड थेरेपेटिक्स इन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिक डिजीज यानी कैंसर के, एंटी कैंसर के जितने भी मेडिसिन बन रहे हैं ज्यादातर पेप्टाइड बेस्ड हैं। और वे उनके उनमें क्या क्या एडवांसमेंट किया जा सकता है, इस पर स्टडी करने का, कि इन सारी चीजों पर एक तो हम एआई का यूज कर सकते हैं, और इस पर पूरा फ्यूचर है मार्केट। सबसे बड़ा इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल का अगर कोई सब ब्रांच सबसे बड़ा होने वाला है तो ऑन्कोलॉजी और जेनेटिक डिसऑर्डरनेस के फील्ड सबसे ब्राइट होने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन, हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे लाइफ स्टाइल, सारी चीजें इतना ड्रेस्टिकली चेंज हो रही है कि ऑन्कोलॉजी और जेनेटिक डिसऑर्डरनेस के मेडिसिन ही फार्मास्यूटिकल को लगभग 90% तक कंट्रोल करने वाले हैं। और इन सब दवाइयों का कंटिन्यूअस अगर डिमांड आ रही है तो उसको एक प्रॉपर
कॉस्ट, स्पीड, क्वालिटी और को ध्यान में रखते हुए कैसे ड्रग का प्रोडक्शन किया जाए, इसके बाद ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। पर्सनलाइज मेडिसिन या प्रिसीजन मेडिसिन आज के समय में, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास से पैसे लूटने के तरीके भी हो गए हैं, क्योंकि आप जीना चाहते हो तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग आपको तरह तरह के लालच देंगे। लालच तो नहीं होगा, क्योंकि हम आपको जीवन जीने के नए तरीके देंगे, और अगर आपके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बनाया जाएगा तो स्पेसिफिक पैसे भी लगेंगे। इसलिए पर्सनलाइज मेडिसिन भी बड़े, जिस प्रकार से लोगों में मिलीनियर बिलीनियर बनते जा रहे हैं, उसी प्रकार से पर्सनलाइज मेडिसिन का भी फ्यूचर बढ़ता जा रहा है, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कोविड 19 के बाद दो चीजें देखने को मिली। पहला कि mRNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाने का, थेरेपी के बारे में ढेर सारे इस पर काम होने हैं, क्योंकि अब यह फ्यूचर पोटेंशियल है mRNA का। और रेगुलेटरी चैलेंजेस है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी, इफिकेसी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अप्रूवल एजेंसी FDA या EMA इनसे अप्रूवल लेना इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी कंट्रोल, इनका स्ट्रेटजी चेंज होता जा रहा है। ये और ज्यादा दबाव बना रहे हैं ताकि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड का निर्माण किया जा सके। कोविड 19 के बाद से देखा गया कि इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सप्लाई चेन में बहुत बड़ी खामियां हैं, तो इसको दूर करने की बहुत सख्त जरूरत है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन 4.0 का आगाज हो चुका है। फिर ये हमें देखना है कि हाउ इंडस्ट्री 4.0 इज चेंजिंग ड्रग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। और अगला है जीन एडिटिंग इन मेडिसिन। जीन एडिटिंग, जिस प्रकार से जेनेटिक डिसऑर्डरनेस बढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल फोन के यूज, लाइफ स्टाइल के चेंजेस, एक्सरसाइज कम होना, आर्टिफिशियल फूड लेना, प्रोटीन लेना, इन सब की वजह से हमारे जीनोम में चेंजेस होते जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जीन एडिटिंग सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये भी फ्यूचर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप लाने वाला है। हमारे बॉडी में, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। डी फॉर्म ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए सस्टेनेबल होते हैं, वैसे फ्रक्टोज में जो एल फॉर्म फ्रक्टोज होता है वही हमारे बॉडी के लिए सस्टेनेबल होता है। अमीनो एसिड, DNA, RNA, पेप्टाइड, ढेर सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो काइरल मॉलिक्यूल्स हैं, और केवल एक स्पेसिफिक प्रकार का इसका स्टीरियोमर्स हमारे बॉडी के लिए ससेप्टेबल होता है। तो काइरल सिंथेसिस और उसका रिजोल्यूशन टेक्निक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपसे चर्चा किए, ये सारी चीजें बहुत ही साधारण नहीं है, असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनके बारे में हमें पढ़ाई करना है, हमें समझना है, क्योंकि यही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगले 5 साल के अंदर ही इनका पूरा इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम इन जितने भी टॉपिक आपके साथ चर्चा किए, इन सब पर हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आप इस चीज को और अच्छे से समझें, और इसके लिए हम फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी करें, क्योंकि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक सस्टेनेबल ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच से एक लो कॉस्ट का मेडिसिन बनाएं और मानवता की रक्षा करें। तो ठीक है, हम एक दूसरे एपिसोड में इन सारे टॉपिक को आपके साथ बारी बारी से डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे।